सो दिस इज योर होमी चिको एक्स और स्वागत है आपका टीयर सोना विद रेड फ्लावर के पार्ट 6 में। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हेसु तेहा को दूर रहने के लिए बोलती है और तेहा उसकी बात मान भी जाता है, लेकिन उसी दिन हेसु मिनचियोल को पकड़ लेती है एरी के साथ और हेसु उसके अगले दिन अपनी जॉब पर जाती है और वहां पर तेहा भी आता है और तेहा उसे डायरेक्टली इग्नोर कर देता है। अब एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेसु को जो कि अपनी जॉब पर होती है और हेसु बताती है कि उस बात को बीते हुए एक हफ्ता हो गया। हेसु बताती है कि मिनचियोल काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया और वो अब वीकेंड्स पर भी जॉब पर जाता है और मुझे पता है और तुम्हें भी पता है एरी, बाकी सब वैसा ही है जैसा था। अब मुझे बताओ कि ये तेहा कहाँ पर है, मुझे देखना है कि आगे इनका होगा क्या। लो नाम लिया और हाजिर। और हेसु बोलती है कि वो स्ट्रेंजर मुझसे एकदम से ही दूर हो गया उस दिन के बाद से। और लास्ट टाइम हेसु ने बोला था तेहा को दूर रहने के लिए। जैसा तुम देख भी पा रहे हो इस पैनल के अंदर कि तेहा ना ज्यादातर ऑर्डर हेसु की कोवर्कर से ही ले रहा है। हेसु बोलती भी है कि लास्ट टाइम जो भी मैंने उसे बोला था ना उसके बाद से वो गायब हो गया, जैसे वो बस क्यूरियस था मेरे साथ रहने के लिए। हेसु मैसेज भी करती है मिनचियोल को कि आज भी तुम ओवर टाइम करोगे क्या, और हमेशा की तरह मिनचियोल का इसको कोई रिप्लाई नहीं आता। हेसु को ऐसा लगता है कि हेसु ने सही किया तेहा को अपनी लाइफ से दूर करके, और जान पहचान बढ़ाना बस एक बोलने वाली बात थी। और आगे वही जो तुम समझ रहे हो, आफ्टर ऑल द डीपर द इमोशंस रन द डीपर द स्कार्स दे लिव बिहाइंड। और सिंपल शब्दों में अगर तुम किसी से प्यार करते हो, उसके साथ रहते हो बहुत टाइम से, लेकिन एकदम से वो चीज तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हारे अंदर तो एक फीलिंग्स बिल्ड हो गई ना उसके लिए, उसके प्रति की तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हारे अंदर वो कहीं ना कहीं तो देखो रह ही जाएगी, चाहे तुम उसे भुलाने की कितनी भी कोशिश कर लो। और मुझे नहीं पता था कि मुझे प्यार के बारे में इतना पता है। और कहीं ना कहीं हेसु को लग रहा होता है कि अगर वो तेहा के साथ जान पहचान बढ़ा भी लेती ना तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर फीलिंग्स तो देखो डेवलप हो ही जाती, और फीलिंग्स डेवलप होने के बाद आगे क्या होता तुम समझदार हो। और ये बुड्ढा हेसु को बुलाता है अपना ऑर्डर के लिए और हम इन दोनों की बात सुनते हैं। ये पतला वाला बंदा बोलता है अगर तुमने डिवोर्स पेपर पे साइन कर ही दिया तो क्या तुम चैन की सांस ले पाओगे। और ये मोटा बुड्ढा बोलता है कि अच्छा है, मुझे उस औरत की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। और ये अपनी एक फीमेल एम्प्लॉय को पकड़कर बोलता है अब मैं ब्यूटीफुल एम्प्लॉयज के साथ में बैठकर डिनर कर सकता हूँ। ठरकी साला, ये लड़की तुम्हें देखने से ही लग रहा है कि कितनी अनकंफर्टेबल है इसके टच करने से ही। और ये सब इसी बात पर ना चेयर्स भी करते हैं और बकचोदी भी। फिर ये बुड्ढा बोलता है कि किसी वुमेन के साथ होना अच्छा होता है, तो साले क्यों दिया अपनी वाइफ को डिवोर्स। और इस बुड्ढे की ना गंदी नजर है अपनी हेसु पर, साले उसकी तरफ देखी हुई मत, एक गुट्टा मार दूंगा तेरे मत्थे में मैं। और ये बुड्ढा सोचता है कि हेसु इससे बस 10 टाइम्स यंगर है। साला बड़ी का बुड्ढा मेरी हेसु, मेरा मतलब अपने तेहा की हेसु पर नजर डाल रहा है साला। और उसे पता होना चाहिए कि मैं कंपनी का ओनर हूँ और मैं यहाँ पर कब से आ रहा हूँ, और अगर उसे मैंने बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। साला ठरकी बुड्ढा। और ये अपना गिलास भरने के लिए बोलता है और इसका एम्प्लॉय ना खड़ा भी होता है कि लाओ भाई मैं तुम्हारा गिलास भर देता हूँ। तो ये साला बोलता है कि मुझे तुझसे नहीं भरवाना, मैं चाहता हूँ ये भरे मेरे लिए इस गिलास को। इसका एम्प्लॉय इसको बोलता भी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, और ये तो अड़ गया अपनी बात पर। और ये बुड्ढा चिल्लाकर बोलता है तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। इसकी आवाज सुनकर ना हेसु का बॉस भी बाहर आ जाता है और हेसु की कोवर्कर बोलती है कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और इस बुड्ढे ने बंड खराबा कर दिया पूरे रेस्टोरेंट में। हेसु का बॉस बोलता है कि सर आप मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। ये बुड्ढा बोलता है कि तुम्हारी टाइमिंग एकदम ठीक है, तुम ही हो ना यहाँ के ओनर, तुम्हारी एम्प्लॉय को लगता है कि वो मुझसे ऐसे बात कर सकती है। साले बुड्ढे जैसे तेरी शकल है ना वैसे तो तुझसे ऐसे बात भी करना ठीक नहीं है, तेरे साथ तो भैंस की हाथ से बात करनी चाहिए। और हेसु का बॉस बोलता है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे, मैं अभी आपके टेबल पर पोर्क बेली रखवा देता हूँ। और ये बुड्ढा मना कर देता है और बुड्ढा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे। बुड्ढा सोच भी रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मना करने की, ये एक मामूली सी लड़की है जो बस बारबेक्यू सर्व करती है, मैं इसे इसकी औकात दिखा दूंगा। हेसु का बॉस और ये बुड्ढा ना आपस में भिड़ जाते हैं। हेसु का बॉस बोलता है तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी एम्प्लॉय से ना तमीज से पेश आओ। और बुड्ढा बोलता है कि क्या बोला तूने, तमीज से? तुम्हें क्या लग रहा है दीवार में बने छोटे से छेद की वजह से तुम मुझसे बहस कर सकते हो। हेसु अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उस बुड्ढे से माफी मांगती है। हेसु का बॉस बोलता है हेसु को कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और हेसु मना कर देती है अपने बॉस को और माफी मांगने लग जाती है। फिर हम देखते हैं हेसु का बॉस ना हेसु को बोल रहा होता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। हेसु बोलती है अपने बॉस को कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो बुड्ढा यहाँ पे आना बंद करते, मतलब वो बुड्ढा नहीं बोलती कि वो आना बंद कर दे यहाँ पे, क्योंकि वो अपने साथ ना अपनी पूरी टीम लाता है, और अगर वो आना यहाँ पे बंद हो गया ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। हेसु का बॉस बोलता है कि मुझे पता है कि लाइफ में बहुत परेशानी आती है, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं और कभी कभी तो परेशानियां पर परेशानियां आती रहती है। हेसु बोलती है कि मैं ठीक हूँ, और हेसु का कहने का मतलब है कि उसने ना कम उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। हेसु का बॉस बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेसु बोलती है थैंक्स सर बट ऑल राइट। और हेसु अपने बॉस को बता भी देती है कि वो रात को कन्वीनियंस स्टोर पर काम करती है। हेसु का बॉस बोलता है दूसरी जॉब, वैसे तुम्हें आराम करना चाहिए, हमेशा काम करते करते तुम्हारी हालत थोड़ी डाउन हो जाएगी। हेसु बोलती है कि मैं बस वीकेंड्स पर ही कन्वीनियंस स्टोर पर काम करती हूँ। हेसु का बॉस बोलता है कि वैसे तो मुझे टांग नहीं अड़ानी चाहिए, पर सच में क्या तुम्हारा कर्जा इतना ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं हेसु का फ्लैशबैक जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं हेसु के अपार्टमेंट के अंदर। और हेसु बोलती है रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम आप लोगों को पे बैक कर देंगे। और मिनचियोल ने हेसु को हक कर रखा होता है और मिनचियोल बोलता है कि जब हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा ना तो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। और हेसु अपने बॉस को यस बोलकर वहां से चली जाती है। हेसु को ना हर टाइम डर लगता है कि कहीं फिर से दोबारा से वो जो कर्जे वाले लोग हैं ना वो उसके अपार्टमेंट पर ना आ जाए, लेकिन फिर भी हेसु सपना देखती है एक ब्राइट फ्यूचर का। फिर हम देखते हैं इस बुड्ढे को, और बुड्ढा बोलता है कि जैसे वो अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, आई बैट कि उसे अपनी औकात पता चल गई होगी। फिर हम देखते हैं कि इस बुड्ढे का ना कोई पीछा कर रहा होता है, एंड वेट ये तो अपना तेहा है। और ये बुड्ढा सोच रहा होता है इस बार तो मैंने सिर्फ उसे डांटा है, अगली बार मैं उसे और टाइट हैंडल करूंगा। वुमेन लव अ मैन हु कैन बी कोल्ड एंड जेंटल एट द सेम टाइम।
और अपना तेहा पीछे से आके ना इस बुढ़े को धक्का दे देता है एंड बुढ़ा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेहा उस बुढ़े के बचे कुछ बाल पकड़ लेता है। और जब बुढ़े को तेहा ने धक्का देके नीचे गिरा दिया था ना, तो बुढ़े ने गिरे गिरे बोला था आई टीच यू अ लेसन एंड तेहा बोलता है आई ऑल्सो हैव अ लेसन फॉर यू, लेट्स गो माय बॉय। और तेहा उसके बाल पकड़कर और जोर से खींचता है, मजा आ रहा है मुझे भी। और तेहा बोलता है बुढ़े हिट मी एंड बुढ़ा बोलता है क्या, और तेहा बोलता है आई सेड हिट मी। फिर बुढ़ा बोलता है कि तुझे क्या लगता है कमीने, तू बड़े से ऐसे बात कर सकता है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं भी अपने प्राइम में बॉक्सिंग करता था। और ये बोलकर बुढ़ा ना तेहा के फेस पर पंच कर देता है एंड तेहा बोलता है गुड, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। और बुढ़ा बोलता है मुझे क्या करना तेरे बारे में जानकर, एंड रेस्ट इन पीस चिचा, आई सी इन दैट केस आई जस्ट हैव टू टीच यू। एंड फिर पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर को और हेसू यहाँ पर काम करती है एंड हेसू बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि नाइट शिफ्ट में इतना काम होगा, लेकिन किसी कस्टमर से बहस करने से तो अच्छा है। और हेसू सोचती है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि अभी स्टोर में ना कोई नहीं आ रहा एंड अपनी हेसू आराम कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मानवा का ऑथर नहीं चाहता कि हेसू आराम करे। एंड फिर हम देखते हैं इस बंदे को जिसने हुड पहना होता है और मुझे पता है ये अपना तेहा ही है। हेसू सोचती है कि ये कोई कोइंसिडेंस है, मैंने इसे अपनी 2 जॉब पर देख लिया, मे बी ये मेरे घर के आसपास कहीं रहता है। मैं किसी और को इसका ऑर्डर लेने के लिए भी नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, वैसे भी हम बस स्ट्रेंजर्स है तो मैं इसे बस ऐसे ही ट्रीट करूंगी। और तेहा बैंडेजेस का पैकेट लेने यहाँ आया है एंड हेसू देखती है कि इस तेहा के फेस पर ना पंच का निशान है एंड जब तेहा को हेसू ने देखा था ना तो उसने उसकी सिर्फ वो साइड देखी थी जहाँ पर चोट नहीं लग रही थी। एंड मैं तो बस ये कहूंगा ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड की तरह बैंगर था। और अगर आपको भी मजा आया इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो यार। एंड इधर क्लिक कर कर देखो इस वीडियो को, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, बाय।